हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 12th केमिस्ट्री का सिलेबस, 12th बोर्ड के एग्जाम पैटर्न एवं 12th फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और पॉज करके नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि लॉकडाउन के कारण आप जब से क्लास बंद हुआ है तब से आप अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वीडियो को देखते देखते आप पॉज करते हुए आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ सके। 12th के सभी चैप्टर के सभी टॉपिक का मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, इसलिए आप सभी वीडियो को पाने के लिए इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आज जानेंगे 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस, जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 मार्क्स रिटेन एग्जाम होते हैं। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न। हमारे एग्जाम पैटर्न क्या है? हमारे एग्जाम पैटर्न अलग अलग होते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड से टोटली अलग होता है। सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में टोटल 37 क्वेश्चंस होते हैं, जो 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक सेक्शन के मार्किंग अलग अलग होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 1 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं। सेक्शन बी में 21 to 27 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। लॉन्ग टाइप 1 आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो 3 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट सेक्शन डी में 34 to 30 लास्ट सेक्शन डी में 35 to 37 आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर देना अनिवार्य होता है। वहीं बिहार बोर्ड के सिलेबस में देखा जाए तो केवल 2 सेक्शंस होते हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 42 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और केवल 35 का आंसर देना होता है। वहीं सेक्शन बी में शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में टोटल 18 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से 10 आंसर देना होता है, जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। जबकि लॉन्ग टाइप में 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से केवल 3 का रिप्लाई करना होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये हुआ हमारा सिलेबस, जो एग्जाम पैटर्न जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई के होते हैं। ये स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। यह चैप्टर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 4 मार्क्स कैरी करता है। वहीं जी और मेडिकल में हमेशा एक क्वेश्चन आने वाला चैप्टर है, और यह चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड है क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जिसकी वजह से उसे आप सॉलिड कहते हैं, उसे लिक्विड नहीं कहते, उसे गैस नहीं कहते। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और इस चैप्टर के आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह कठोर होता है, जिसमें उसके आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह कठोर होता है, उसके आयतन एवं आकार निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। Words matter lie in solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein state, but the most common and visible state is solid state. ब्रह्मांड में पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन अवस्था में होता है, परंतु ठोस अवस्था सबसे सामान्य एवं अस्थायी रूप है। अब हम लोग जानेंगे कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या खास गुण है जो कि द्रव में नहीं है, जो कि गैस में नहीं है। आपको मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। जब तक हम लोग 9th क्लास में स्टडी करते थे तो ये कहते थे कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये लिक्विड है। सॉलिड में भी कई कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं और कई प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। एक सॉलिड जिसको आप सर पे पीट दें तो सर टूट जाता है, और एक सॉलिड जिसको सर पे फोड़ दें तो वो टूट जाता है।
एक सॉलिड जिसको बिस्किट, एक सॉलिड बिस्किट जिसको आप खा जाते हैं, और एक सॉलिड जैसे आयरन आप नहीं खा सकते हैं। इट मीन कि सॉलिड एक ही टाइप के नहीं होते हैं, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। पहला जानते हैं कि सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड के शेप वॉल्यूम फिक्स होते हैं। The constituent particles of solid cannot carry from one position to another position, although it can oscillate with their mean position. Solid के जो particles होते हैं वो अपने mean position पे oscillate तो कर सकते हैं लेकिन move नहीं कर सकते हैं। Solid की density बहुत हाई होती है। Solid का, इसका मतलब solid का घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। Solid में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज बहुत कम होता है। इट मीन कि सॉलिड द्रव और गैस की तरफ फ्लो नहीं कर सकता है, ये बहुत कम होता है। सॉलिड ठोस पदार्थ बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। इट मीन कि ठोस पदार्थ को आप दबा नहीं सकते, ठोस पदार्थ को आप दबा नहीं सकते। इसका मतलब कि ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक और अंतराण्विक दूरी बहुत कम होता है। इट मीन कि सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो। ये सभी हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स के विशेष गुण। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण।